नमस्कार। पेरेंट्स ट्रेनिंग सेशन में आप सबका बहुत स्वागत है। जो सीरीज चल रही है कि इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से हमारे प्यारे से बच्चे कैसे तकलीफ में आ जाते हैं, ये इमोशनल ब्लॉकेजेस कैसे बच्चों की बीमारी का कारण बन जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई की क्षमता भी कम हो जाती है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इस इमोशनल ब्लॉकेजेस को कैसे हम दूर करें, क्या उपाय है? तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि क्या इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, क्योंकि वो हमें आंखों से तो दिखते नहीं, और उनका असर हमारी बॉडी पे आता भी है या नहीं। तो जरा गौर करिए, कभी भी किसी के एक्सीडेंट की अगर आपने खबर सुन ली है तो हृदय की गति कितनी तेज हो जाती है, घबराहट हो जाती है, कई लोगों को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं घबराहट से। एकदम से झटके से अगर ब्रेक लग गया, कार रुकती है तो कैसा होता है, पसीने आ जाते हैं तुरंत। ठंड का मौसम है तो भी कभी कभी कोई खबर ऐसी मिलती है कि हाथ पैर सब में पसीने आने लग जाते हैं, पहुंचना पड़ता है। पूरी बॉडी के ऊपर इमोशन का असर सेकंड्स में आता है। तो हमारा जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, जिसके सामने कई सारी घटनाएं लाइफ में पहली बार घटित हो रही है, तो ऐसे में उसके ऊपर क्या असर आता है? क्या हम उस वक्त उसको अपने कलेजे से लगाते हैं, ढाढ़स देते हैं? क्या उसको सिक्योरिटी का सेंस वापस से हम दिलाते हैं, या ठीक है घटना थी, सबने हंसी मजाक किया और आगे चल दिए? कभी बच्चा गिर जाता है तो ज्यादातर मम्मियाँ कहती है देख के क्यों नहीं करते हो, गिरा दिया। या फिर जनरली एक बात ये भी आती है कि चींटी मर गई। दोनों ही चीजें एस्केपिज्म की तरफ ले जा रही है। आप बच्चे को एस्केप करना सिखा रहे हैं, जबकि उसको सिचुएशन को फेस करना सिखाना है। तो क्या करें मम्मी पापा, क्या करे नाना नानी, दादा दादी, या वो लोग जो बच्चे को बड़ा कर रहे हैं? अगर मम्मी जॉब पे जाती है तो ये ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। पता हो कि इमोशनल ब्लॉकेजेस से हमारे बच्चे को सारी बीमारियां होती है, सभी बीमारियों के पीछे उसका सोच है। तो कौन से विचार की वजह से किस किस तरह की बीमारियां होती है, क्योंकि विचार एक खास जगह पर ही चिपकते हैं। हर तरह के जो विचार है, कैटेगरीज हैं, उन सब की एक स्पेसिफिक जगह है, और कौन सा विचार कौन सी बीमारी को करता है, ये अगर हम जान लेते हैं तो हम अपने बच्चे को बहुत सेफ रख सकते हैं। तो आज हमने जो 3 बीमारियां ली हैं वो है इंडाइजेशन, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। इंडाइजेशन अगर बच्चे को हो रहा है तो वही खाना खा के बाकी लोगों को क्यों नहीं हो रहा? बैक्टीरिया और वायरस तो पूरे एनवायरनमेंट में सारी बीमारियों के हैं, पर एक ही जना उससे पीड़ित क्यों होता है? तो उसके पीछे ये विचार है कि गट लेवल का फियर, बहुत तेज डर, ड्रेड, एंजाइटी, ग्रिपिंग एंड ग्रोनिंग। जो ग्रिपिंग फियर होता है ना, बहुत। अब बताओ, अपने प्यारे से बच्चे को ग्रिपिंग फियर से इंडाइजेशन हुआ है, हम एंटीबायोटिक्स तो दे रहे हैं, पर उसके फियर को रूट लेवल से दूर करने का अगर हमने प्रयास नहीं किया तो इस बच्चे को तो बार बार इंडाइजेशन होगा। दूसरा, उसको फियर करने की आदत हो जाएगी, क्योंकि हमने सिक्योर कैसे फील करते हैं वो नहीं सिखाया। फियर का एंटोनिम क्या है? फियरलेस नहीं है, लव की कमी। जहां पर भी ये मन में विश्वास हो जाएगा कि प्यार में कमी आई है तो फियर उपजेगा। जहां प्रेम के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास है तब फियर नहीं आता। तो इसलिए बच्चे को हमें बहुत लाड प्यार करके तरह तरह से जताना है, बताना है, एक्सप्रेस करना है कि मम्मा पापा और सारा परिवार उसको बहुत प्यार करता है और उस पर ट्रस्ट करता है। आई लव यू बोलने से नहीं होता, कोई भी चीज बोलकर आप नहीं करा सकते, बच्चे को अंदर से फील आना चाहिए। अब बच्चे को ये फियर की फीलिंग तो आ गई, गट लेवल का फियर, उसको एकदम से ग्रिपिंग फियर। अब उसको इससे कैसे निकाले, कौन से थॉट्स? तो बुरे थॉट से बुरा नतीजा, तो अच्छे थॉट से अच्छा नतीजा होगा। तो हमें क्या लिखना है? आई डाइजेस्ट एंड एसिमुलेट ऑल न्यू एक्सपीरियंसेस पीसफुली एंड जॉयसली। मैं आप सबको बताती हूँ कि ये करके आप मानव जाति का उपकार करेंगे, सिर्फ अपने बच्चे का नहीं। कि थॉट प्रोसेस अगर आपने सही कर दिया तो आप
पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसको सही कर देंगे। तो इसलिए आप सबकी ट्रेनिंग होना जरूरी है कि कौन से थॉट से किस प्रकार की बीमारी होती है और उसी बीमारी को किस थॉट से हम आगे के लिए रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में ला सकते हैं। अब ये जो थॉट है कि आई डाइजेस्ट एंड एसिमुलेट ऑल न्यू एक्सपीरियंसेस पीसफुली एंड जॉयसली, इसको आप लिख दीजिए अच्छे अच्छे कलरफुल पेन से, जगह जगह सुंदर सुंदर स्टिकर के साथ कोई अच्छे अच्छे चित्र बना के लगा दीजिए। मोबाइल के अंदर भी इसको आप अच्छे से रिकॉर्ड कर लें और जहां पे मिरर है बाथरूम में उस पे जरूर लगाएं। तो जगह जगह पर बच्चा इस तरह के एफर्मेशंस को सुन के उसको आत्मसात करना है। ऐसा नहीं भाई सुन लिया, सिर्फ सुनने से तो कुछ नहीं होना, तो उसको अपने को प्यार से हाथ पकड़ना है। स्पर्श में बहुत शक्ति है, हाथ पकड़कर बात करिए बच्चे को, पास में प्यार से बिठाकर फिर उसको ढंग से समझाइए कि आप बोलो कि मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं जॉयस हूँ, जो मेरे न्यू एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना लाइफ में उनको मैं अच्छे से एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ। तो जो जो न्यू एक्सपीरियंस होंगे मैं उनको स्वीकार करता हूँ। और फिर उससे पूछो तुम्हारे इन दिनों कौन से न्यू एक्सपीरियंस हुए बच्चों। अगर बच्चे ने ढंग से आपको बता दिया तो ठीक है, नहीं तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस करके आप उसको उस जगह पे ले जाओ जहां पर उसका कोई न्यू एक्सपीरियंस हुआ था पर उससे घबरा गया था। जैसे घर में कोई एक ऐसा पेट आया जिसको बच्चा स्वीकार नहीं कर रहा। हमारे घर पे पर्शियन कैट का बच्चा लाया गया था, तो मेरी ग्रैंड डॉटर बीमार पड़ गई रात को। फिर मैंने इसको बहुत ढंग से बताया कि देखो ये बिल्कुल हार्मलेस है, फिर इसको अगर हम कहीं भेज देंगे तो इसके मम्मी पापा कितने दुखी हो जाएंगे। अगर तुम कहो तो हम घर में रखते हैं, नहीं तो हम इसको भेज भी सकते हैं। तो बच्चे के सामने ये ऑप्शन था कि अच्छा मुझे नहीं पसंद आएगा तो नहीं रखेंगे। तो पहली बार में तो उसने कह दिया कि आप ले जाइए, नहीं रखना है। फिर मैंने इसको उस पर्शियन कैट के क्या फ़ायदे हैं, वो कितनी हार्मलेस है और वो कितना प्यार करती है, ये सारी चीज़ें बताई। गूगल पे ले जाके उस कैट के बारे में मैंने इसको काफ़ी सारी जानकारी दी और फिर ये किया कि अब मैं इसको शाम को भेजने वाली हूँ, शाम तक इसको घर में रख लेते हैं। तो जब मेरी ग्रैंड डॉटर को लगा कि शाम तक ये चली जाएगी तो थोड़ी सी निडर हो गई उसके सामने, और तब तक उसको ये भी पता पड़ गया था कि ये कैट हार्मलेस है। शाम को जब उस कैट को भेजने का मैंने ऐसे ही अभिनय किया तो उसने आगे बढ़कर रोक लिया। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिलाना, बच्चे को ढाढ़स देना और क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। इन्फेक्शन जब होता है किसी को, जैसे ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन, अब वायरस तो सब तरफ है, इस कमरे में करोड़ों अरबों वायरस हैं, पर एक ही जने को क्यों हो रहा है? क्योंकि इरिटेशन, एंगर, एनॉयंस, उसके अंदर किसी चीज़ का एंगर है जो वो व्यक्त नहीं कर पा रहा बच्चा। तो ऐसे में उसका एफर्मेशन क्या होगा? आई चूज टू बी पीसफुल एंड हारमोनियस। उसको हारमोनी का पता पड़े कि आई एम पीसफुल। उसको डीप ब्रेथ करवा लो अपने साथ में 5 मिनट, 5 मिनट लगातार। अगर वो ओम चैंटिंग आपके साथ कर सके तो बहुत अच्छा है। अंधेरा करके एक दिया लगा लीजिए या मोबाइल की टॉर्च को ही ऑन कर दीजिए और उसको दिखाइए और बोलिए कि मैं शांत हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं शांत हूँ। कई तरीके हैं जिससे कि आप बच्चे को ये एफर्मेशंस समझाते हुए बुलवा लीजिए और उसको समझ में आए कि पीसफुल और हार्मोनियस होने का मतलब क्या है। फिर उससे बातें करिए, हाथ पकड़ के पूछिए कि उसकी पीस में इतना दखल आया क्यों। क्या आज किसी ने उसको धमका दिया था? क्या किसी ने डराया? फिर उसको डर निकालिए, बताइए कि इतने लोग हैं उसकी सहायता करने को और ऐसी खराब सिचुएशन में हम सब उसकी मदद करेंगे। तो बच्चे के 2 साल के बच्चे के पास में भी बहुत सारा स्ट्रेस है, ढेरों फियर है। अपने लिए जो चींटी है उसके लिए डायनासोर है। तो समझ के करना पड़ेगा, बच्चे के डर को दूर करना पड़ेगा। अब तीसरा जो है बीमारी वो है इन्फ्लेमेशन, सूजन। हर चीज के आगे जहाँ पे आइटिस लग जाता है, आंखों की सूजन हो सकती, कानों की हो सकती, कहीं की भी जो सूजन है उसके पीछे सोच एक ही है, एक विचार है जिसकी वजह से बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग आती है। और वो क्या है? फियर, सीइंग रेड, खतरा। उसको लग रहा है कुछ खतरा है, कुछ खतरा है। इन्फ्लेम्ड थिंकिंग, बार बार एक ही तरह से सोचता है कोई भी बात को कि इससे तो मेरा नुकसान ही होगा, मैं वहां जाऊंगा तो गिर जाऊंगा। अब उसमें भी कई बार बड़ों का हाथ होता है,
थोड़ी सी भी कोई बात होगी, बाहर मत जाओ जुकाम हो जाएगा, ऊपर मत चढ़ो गिर जाओगे, साइकिल मत चलाओ नीचे गिर जाओगे चोट लग जाएगी, बिस्तरे से धीरे से उतरो नहीं तो सिर फूट जाएगा। बड़ी खतरनाक बातें करते हैं। जुकाम में बाहर मत जाओ निमोनिया हो जाएगा, और बच्चे को तो नहीं पता कि निमोनिया क्या चीज है, तो उसको ये कहना पड़ता है कि बाहर जा रहे हैं ठंड ज्यादा होती है तो स्वेटर अपन को पहनना होता है, फिर हमारा टेम्परेचर सही रहता है, तब बाहर जाओ। तो आपने सॉल्यूशन दिया, उसकी जगह आप भय दे रहे हो। अब आपने अपने सारे भय बच्चे के ऊपर डाल दिए। बच्चा है छोटा सा, जिंदगी में पहली बार वो नए नए एक्सपीरियंसेस को लेकर सीख रहा है, और ऐसे में उसने क्या सीख लिया? सॉल्यूशन नहीं, उसने सीखा भय लेना, गुस्सा लेना। उसको पता नहीं है कि अगर कोई इसका नुकसान कर रहा है या उसको अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको क्या करना है। तो वो क्या करता है? सामान फेंकता है, रूस जाता है, जमीन पे लौटने लगता है, और हम सोचते हैं बहुत जिद्दी हो गया है, कहना ही नहीं मान रहा। पर उसके भीतर तो इतनी तकलीफ हो रही, जब वो नहीं निकलती और सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आती तो उसको तरह तरह की बीमारियां हो जाती सूजन से संबंधित, और तब हम जगह जगह डॉक्टर को दिखा रहे हैं। तो रूट कॉज को अपन अगर देख लेंगे तो कितना अच्छा काम होगा। तो पेरेंट्स, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे विचारों का प्रभाव हमारे मन पे और हमारे तन पर बहुत ज़्यादा आता है। आप सब भी अपने अपने भावों को नोट करिए कि जब आपके बॉस अगर आपको डांटते हैं तब आपके शरीर पे उसका क्या असर आता है, जब आपकी नौकरी छूट जाती है तब आपके शरीर पर उसका क्या असर आता है। क्या बुखार आ जाता है? क्या आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है? आपको बहुत भय लगता है कि आगे क्या होगा? तब आपको कौन से इन्फेक्शन हो जाते हैं? आप देखिएगा, कई बड़ी कंपनी के मालिक हैं जिनको लॉस हुआ था तो उनको पैरालिटिक अटैक आ गया था। आप फिल्मों में भी देखते हैं कि कोई काम सही नहीं हुआ तो पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया। तो ये सब तो हमारे साथ में घटित हो रहा है, लेकिन हम माता पिता खुद ही अपने बच्चे को खराब विचारों में झोंक रहे हैं यदि, तो हमें उसको निकालने में सहायता देनी होगी। सही सोच, सही दिशा देना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज़ इसको ढंग से समझ लीजिए, ये बच्चों के लिए बहुत काम का है। विश्वास करिए और इसके ऊपर आज से ही लग जाइए कि बच्चे को नए थॉट्स, न्यू एफर्मेशंस देने हैं, जगह जगह लिखना है, हाथ पकड़ना है, ढंग से समझाना है, उसको ढाढ़स देना है, सिक्योरिटी देनी है।